खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, सरकार का बड़ा फैसला। डीए में 4% बढ़ोतरी, लाखों कर्मचारियों को फायदा। डीए हाइक 2026। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की चिंता बढ़ा दी है। रोजमर्रा की जरूरतों, इलाज, शिक्षा और आवास पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है। महंगाई के दबाव में जरूरी था यह फैसला। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। रसोई गैस, दवाइयां, किराना सामान, बच्चों की पढ़ाई और मकान से जुड़े खर्चों ने घरेलू बजट को काफी प्रभावित किया है। अगर वेतन और पेंशन में समय समय पर संशोधन न हो तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। नया डीए कितना हुआ, चलिए जानते हैं कि नया डीए अब कितना हो गया है। सरकार ने इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 59% हो गया है, यानी सीधे तौर पर 4% अंकों की वृद्धि की गई है। यह नई दर जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी और अगली समीक्षा तक प्रभावी रहेगी। डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के आधार पर होती है, जो बाजार में वास्तविक महंगाई की स्थिति को दर्शाता है। कर्मचारियों की सैलरी पर क्या पड़ेगा असर, चलिए जानते हैं कि डीए का कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है उन्हें हर महीने ज्यादा अतिरिक्त राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 50,000 रुपए है तो डीए में 4% की बढ़ोतरी से उसकी मासिक आय में लगभग 2,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। साल भर में यह राशि 20,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। पेंशन भोगियों को भी मिलेगी राहत। करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। उनकी पेंशन में महंगाई राहत के रूप में अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी। इससे दवाइयों, इलाज और दैनिक जरूरतों का खर्च संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा। बुजुर्गों के लिए यह बढ़ोतरी आर्थिक सुरक्षा की भावना को और मजबूत करती है। एरियर मिलने की संभावना, चूंकि डीए वृद्धि जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जा रही है और आधिकारिक आदेश बाद में जारी होते हैं, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर मिलने की भी संभावना है। यह बकाया राशि एक मुश्त मिलने पर आर्थिक दबाव को काफी हद तक कम कर सकती है। कर्मचारियों के मनोबल के लिए सकारात्मक संकेत। डीए हाइक 2026 केवल वेतन में इजाफा नहीं है, बल्कि यह सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। इस बढ़ोतरी से परिवारों का बजट संतुलित रहेगा और जीवन स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों के मनोबल पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। महंगाई भत्ते में 4% की यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल मासिक आय बढ़ेगी बल्कि बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद मिलेगी। हालांकि अंतिम और सटीक जानकारी के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखनी चाहिए। साथियों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।